तो फटाफट लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid. इसमें पहला पॉइंट है, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, बता सकते हो? तो एक तो बहुत बेसिक पॉइंट हो गया, पहला क्या, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा ले रहे हो, सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो, उसी बेस पे सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है। तो उसको अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो बेटा कैसे जस्टिफाई करूंगा? सो इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपली लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब polar dissolve in polar solvent and non-polar dissolve in non-polar solvent. It follows like dissolve like concept. Means polar will be soluble in polar and non-polar will be soluble in non-polar. Second, temperature. अब जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है या जिसको याद है, या चाहो तो ली चैटलियर गो थ्रू कर लेना, उसके अंदर ये कंडीशंस लिखवाई थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं, दे आर सूटेबल एट हाई टेम्परेचर, कहने का मतलब जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। solubility of salt increases on increasing temperature, whereas exothermic reactions are exothermic suitable at low temperature, therefore उनकी solubility of salt decreases with increase in temperature. Why? Because they are suitable at low temperature. फटाफट लिख लीजिए। सर लाइक के बाद क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक कंसेप्ट। अगला हम मूव करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक पे, यानी कि हेनरी लॉ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेनरी लॉ अब पढ़ेंगे। सो थर्ड इज व्हाट? किसका हो गया हेनरी लॉ? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पढ़ा दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो भैया हेनरीज लॉ क्या बोलता है, देखो आपको सीधे सीधे फंडा समझा देता हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे और प्रेशर बढ़ाते जाओगे, solubility of gas
इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि भैया अगर आपको लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी करनी है या गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो गैस विल बी soluble इन लिक्विड ओनली एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। एप्लीकेशंस इसकी इंपॉर्टेंट है, फील दिलाएंगे कैसे क्या, फिलहाल सिर्फ लिखिएगा। तो solubility ऑफ गैस, कलर चेंज कर लेते हैं। इन अ लिक्विड at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। ठीक है, तो कुल मिला के ये बोलता है दैट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, where x is what, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, p क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और x क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो कुल मिला के जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज्यादा होती जाती है। और प्रेशर ज्यादा कब बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर जितना कम रखोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज्यादा होती जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है। तो अगर मैं सपोज ए मान रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, देन इट इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स के, जहां पे मैं आपको बता चुका हूं के क्या है, एक कांस्टेंट है, नीचे एच लगा हुआ है, मींस क्या है ये, हेनरी कांस्टेंट, वेयर के एच इज अ कांस्टेंट known as Henry constant। फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में आराम से, क्या होता है क्या नहीं। हटाएं इसको, कुछ बच रहा है किसी का? चलिए, तो भैया गर्मी का मौसम है, हालांकि कोरोना है, बट स्टिल इमेजिन कर लो कि कोरोना नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ अगर कोरोना सपोज नहीं होता, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे नहीं हो, अपने को अगर कभी मूड बन गया तो अपने को वो चीज चाहिए होती है। तो गर्मी का मौसम है, सपोज आपको इच्छा हुई भैया कभी कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो ये रही वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। ठीक है, तो दुकान पे जाके तुम लोग क्या बोलते हो, भैया कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा, वो भी चिल्ड, है ना, चिल्ड देना, चिल्ड ऐसा बोलते हो तुम लोग दुकान पे जाके। तो क्यों भाई साहब चिल्ड क्यों मांग रहे हो? चुपचाप बाहर आप देखोगे कई बार अगर शॉप्स पे जाते होगे तो बाहर क्या है, ऐसे कैंपर के अंदर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है जिस पर कोई निगरानी करने वाला नहीं होता, चुपचाप उठाओ और पी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भैया उसे वो लोग बाहर क्यों रखते हैं, या उस पे आप लोग कभी अटैक क्यों नहीं करते, क्योंकि वो भैया इतना घटिया टेस्ट देगी ना जिसकी हद नहीं। ठीक है,
क्योंकि दुकान वाला भी जानता है कि बाहर से लोग कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकते, अंदर से ही उन्हें ठंडी पीनी पड़ेगी, तो इसलिए वो भी बेफिक्र रहता है। तो ऐसा क्या होता है इसके अंदर? क्या? नहीं बेटा, मैंने कभी ऐसी चीजें ट्राई नहीं की। तो क्या होता है इसके अंदर कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक है और इस कोल्ड ड्रिंक को अपन फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने की वजह से क्या होता है, आपने टेम्परेचर कर दिया कम, ठीक है। और जैसा कि अभी अपन ने बात करी कि इसके अंदर क्या होती है, गैस डिसॉल्व रहती है। कौन सी गैस? CO2 गैस। इसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस डिसॉल्व रहती है। तो जैसे ही आपने इसको फ्रिज के अंदर रखा तो आपने टेम्परेचर कर दिया कम। ऑब्वियस सी बात है, अंदर CO2 गैस डिसॉल्व कर रखी है, तो लिक्विड के अंदर गैस तभी डिसॉल्व होगी जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो। तो कुल मिला के ये जो गैस है, ये वेरी हाई प्रेशर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर इस बॉटल के अंदर फिल्ड अप रहती है। अब होता क्या, जैसा कि अपन ने बात करी कि गैस जो है, मतलब वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लिक्विड के अंदर आप तभी बढ़ सकते हो जब आप उसके अंदर टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई रखो। आप कभी देखना, जब आप बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो ऐसे फिस करके आवाज आती है। कभी नोट करा है? जैसे ही आपने बॉटल का ढक्कन खोला एक आवाज आएगी, कुकर जैसे बजता है उस टाइप से। तो वो आवाज आने का लफड़ा क्या होता है? क्योंकि होता क्या है भैया, अपन ने टेम्परेचर कर रखा है कम। टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे कि ज्यादा होंगे? वो जो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक भैया, वो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, यहाँ पे आके एग्रीगेट हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी कम है तो भाग नहीं पाते, ठीक है। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं कि हमने क्या कर रखा है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस को डिसॉल्व कर रखा है। जैसे ही आप बोतल का ढक्कन खोलते हो, बाहर का प्रेशर क्या है, 180 atm। तो इस प्रेशर और इस प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से जो गैस है वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलने की वजह से वो आप आवाज सुनते हो फिस वाली। और कभी ऑब्जर्व करा होगा ना, बबल्स उठते हैं, तो वो क्यों उठते हैं? इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि गैस एस्केप होती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब इसके दो चार एग्जाम्पल समझिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं क्योंकि जब एप्लीकेशन लिखवाऊंगा सीधी मैं आपको थ्योरीज लिखवा दूंगा, मैं समझाने नहीं बैठूंगा बार बार, इसलिए मैं हेनरी लॉ पूरा एक ही बार में समझा रहा हूँ। भाई P बराबर KH × X लिखवाया मैंने, ठीक है। होता क्या है, अगर मेरा प्रेशर फिक्स्ड है और अगर मैं KH की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, तो बताओ ये क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि सेम? अगर मेरा प्रेशर फिक्स्ड है, यानी कि ये वैल्यू फिक्स्ड है, LHS मेरा फिक्स है, KH आपने बढ़ा दिया, तो X को बढ़ना पड़ेगा, घटना पड़ेगा कि बता नहीं सकते? अरे गणित मेरे से अच्छी है भाई साहब आप लोगों की। अरे चार अदर, अगर मैं इधर, ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी। अगर LHS में 4 फिक्स कर दूं और ये कोई है, इसको मैं कंटिन्यूअस बढ़ाया जा रहा हूं, और इसके साथ कोई हाइपोथेटिकल चीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 4 है और ये 4 अगर फिक्स्ड है, तो अगर आप इसे बढ़ा रहे हो तो इसे क्या करोगे, घटाना ही पड़ेगा ना। इसमें कोई डाउट है क्या? भारी चीज थोड़ी ना पूछ ली। तो बस वही बात चल रही है कि अगर आप KH की वैल्यू को बढ़ाते हो, तो ध्यान रखना X क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, किसमें, सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्वेंट के मोल तो फिक्स हैं। तो कुल मिला के क्या था, अगर आप KH की वैल्यू बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेंगे,
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर घटे तो मोल्स ऑफ गैस क्या हुए, घटे के बढ़े। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हुआ तो गैस के मोल्स भी डिक्रीज हुए होंगे। गैस के मोल्स डिक्रीज हुए मतलब सॉल्वेंट के अंदर गैस के मोल्स कम है। सॉल्वेंट के अंदर गैस के मोल्स कम है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट लिक्विड डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई। वापस बताऊं, कंफ्यूज हो गए? शुड आई रिपीट दिस अगेन? भैया P बराबर KH इंटू एक्स है, एक्स मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं ये वाली वैल्यू फिक्स कर देता हूं मतलब आपकी LHS तो फिक्स हो गई ना, इक्वल टू मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कंफर्म बात है, यही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मैं प्रेशर को फिक्स करते हुए अगर केएच को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे जा रहा हूं तो कंफर्म बात है कि अगर ये वाला अगर आपको फिक्स रखना है तो मोल फ्रैक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज ही होना पड़ेगा। और मैंने एक्स आपको क्या लिखवाया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हो रहे हैं। अरे किसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है गैस के उसके डिक्रीज होने की बात चल रही है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो मोल्स ऑफ गैस भी क्या होंगे, डिक्रीज ही होंगे। मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होने का मतलब सॉल्वेंट के अंदर जो गैस है वो क्या है, कम में। और सॉल्वेंट के अंदर गैस कम में मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई बेटा, कम हो गई ना। समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आती है? कोई है जिसको रिपीट करवाना है तो बोल दो, थकेलो। इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो एक कहानी सुनिए और जवाब देते रहिएगा, ठीक? आपको दो चार एप्लीकेशन समझा देता हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन में आप अभी याद है क्या थोड़ा बहुत के इंडिया चाइना के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चला था अभी, तो आपने सुना होगा कि उस डिस्प्यूट में इंडियन साइड से एक विकास रेजिमेंट तैनात की गई थी। और वो विकास रेजिमेंट क्यों तैनात की गई थी, क्योंकि वो जो एरिया था वो पहाड़ी एरिया था। और वो जो विकास रेजिमेंट है वो तिब्बतियंस की है, ठीक है? तिब्बतियंस का जो रीजन होता है वो पहाड़ी रीजन होता है, वो ऊपर रहते हैं। तो उनके तैनात करने का रीजन ये था कि भैया वो उस एटमॉस्फेयर से हैबिचुअल थे। जितना आप ऊपर जाते जाओगे गैस की अवेलेबिलिटी उतनी कम होती जाती है, माने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी कम होती जाती है। जितनी हाइट पे आप चढ़ोगे ना आपको सांस लेने में उतनी तकलीफ होगी। लेकिन क्योंकि तिब्बतियंस उसी एटमॉस्फेयर में पले बड़े थे तो वो उस एटमॉस्फेयर में घुल मिल गए, तो उन्हें उस ऑक्सीजन में सरवाइव करने की कैपेसिटी इनबिल्ट अपने आप हो गई थी। इतनी बात समझ में आई? तो अब होता क्या है, ये एक जनरल फैक्ट बात है। जो पहाड़ पे लोग रहते हैं उनकी सोचने की कैपेसिटी नीचे रह रहे लोगों से थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर बराबर के एच इंटू एक्स होता है। ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा बताओ, डिक्रीज के इंक्रीज? ये समझ में नहीं आ रहा तो ये बताइए, ऊपर जा रहे हो तो अवेलेबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, कम। गलत बोला है बेटा।
ऊपर जा रहे हो तो अवेलेबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है? कम होती है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या होगा? कम होगा। गैस का डिसोल्यूशन कम होने की वजह से प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाने की वजह से, गैस के डिसोल्यूशन कम हो जाने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहता है, 1 atm जनरली मान के चलते हैं। अब गैस का डिसोल्यूशन कम हो जाने की वजह से प्रेशर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। गैस का डिसोल्यूशन कम हो जाने की वजह से ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से दिमाग कम काम करता है। इसलिए पहाड़ में रहने वाले लोगों का दिमाग कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू नीचे रहने वाले लोगों के। ये एप्लीकेशन समझ में आई? ये एप्लीकेशन समझ में आई? वापस बताऊं? विहान ये हाँ वापस बताने के लिए बेटा के समझ में आया। ठीक। हाँ जी। अगली समझिए। ये आप लोगों ने शायद सुन रखी होगी, जिसके भी सॉल्यूशन हो गया। ये समुद्र है। स्कूबा डाइवर समझते हो? ये बोट है। ये रहा वो स्कूबा डाइवर। तो स्कूबा डाइवर क्या होता है? ऐसा मस्त तैयार तुयूर होके सिलेंडर सिलेंडर लटका के कूदी मारता है। ठीक है। तो उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है बताओगे? देखा होगा ना। तो उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? उस सिलेंडर के अंदर होती है ऑक्सीजन। क्या सिर्फ ऑक्सीजन होती है? तो नहीं। ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम होती है। तुम्हारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो सवाल ये आ जाता है, हीलियम लेके जाने की क्या जरूरत है? अरे वो तो मैं रुक जाना, बता रहा हूँ, सब्र कर। मैंने बोला ना इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, आराम से समझना। हीलियम लेके जाने की क्या जरूरत है? नाइट्रोजन लेके क्यों नहीं जा सकते? तो समझिएगा। जैसे स्कूबा डाइवर ने कूदी मारी, समुद्र के नीचे गया। समुद्र के नीचे गया बेटा, तो जितना नीचे जाएगा टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर जितना नीचे जाता जाएगा, प्रेशर क्या होता जाएगा? जितना नीचे जाता जाएगा प्रेशर क्या होता जाता है? ज्यादा। टेम्परेचर घटता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर घटने से और प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? बोला। अपने ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये टंटा समझ में आया? टेम्परेचर घटने से और प्रेशर बढ़ने से अपने अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। मतलब सपोज मैं अपने कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जा रहा हूं, तो उस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मेरे ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब ऑक्सीजन बढ़े तो समझ में भी आता है, चलो ठीक है। लेकिन होता क्या है, नाइट्रोजन भी, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी बढ़ेगी मेरे ब्लड में। ठीक है। तो अपन ने अब क्या करा, इससे दो चीजें होती हैं, समझना। आपने ये सुना है कि समुद्र के मतलब गहराई कोई नहीं नाप पाया, उसकी जो डेप्थ है वो आज तक कोई मेजर नहीं कर पाया। एक्चुअल में समुद्र कितना गहरा है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो फंडा समझिए। होता क्या है, आप एक पर्टिकुलर हाइट तक नीचे चल गए,
पर्टिकुलर हाइट तक नीचे चल गए तो होगा क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूअसली ब्लड के अंदर बढ़ती जाती है। तो मेरे नसों के अंदर, मेरे वेन्स के अंदर से जो ये जो गैस का फ्लो होना होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, तो गैस का फ्लो मेरे वेन्स में से बहुत ज्यादा फ्लो होना चालू हो जाता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भारी गैसेस होने की वजह से वेन्स के अंदर क्या हो जाती है, ये गैसेस अटक जाती है। अटक जाने की वजह से फर्दर ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो थोड़ी देर बाद ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आप हो जाते हो पानी के अंदर ही बेहोश। तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, अंदर ही अपनी समाधि बन जाती है। समझ में आई इतनी बात? इस वजह से नहीं मरता आदमी कि उसका दम घुट गया या शार्क खा गई, इस वजह से मर जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि N2 भारी गैस होती है, वो अटक जाती है नसों में। इतनी बात समझ में आती है? ठीक, चलो एक और ले लेते हैं। O2 और N2 क्यों नहीं लेके गए? तो सपोज मैं नहीं जा रहा इतनी गहराई में, मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कहाँ तक जाना है मेरे को कि मेरे साथ ये हादसा ना हो, तो मैं एक पर्टिकुलर गहराई तक गया और मैं उस पर्टिकुलर गहराई के बाद ऊपर आया। तो अब समझो क्या हुआ, आप ही ने माना कि टेम्परेचर घटा जैसे जैसे नीचे जाने पे, और अरे फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू लो के लो टू हाई? तो अपन जानते हैं फ्लो तो हाई टू लो होता है, सही है कि नहीं? तो भैया होगा क्या, तुम लोग जैसे जैसे नीचे गए तो टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ रही है। अब अपन ने क्या करा, अपन ने ऊपर आना चालू करा। जैसे जैसे तुम ऊपर आओगे प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे तुम ऊपर आओगे प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मुझे बताओ प्रेशर ज्यादा कहाँ है, तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम ऊपर आते जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कहाँ थी, तुम्हारी बॉडी के अंदर। सॉल्युबिलिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा थी तो प्रेशर भी नाइट्रोजन का तुम्हारी बॉडी के अंदर ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा। गैस की टेंडेंसी है हाई टू लो फ्लो करने की, माने कि वो तुम्हारी बॉडी से बाहर फटते हुए निकलेगी। समझ में आया बाहर क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा था, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होता जाएगा तो नाइट्रोजन बाहर निकलती जाएगी। कहाँ से बाहर निकलेगी, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिजोल्व थी, तो वो आपकी नसों में से बाहर निकलेगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा। एक हद से ज्यादा पेन में उसे बोलते हैं बेंड्स। एक हद से ज्यादा पेन महसूस होने के बाद आप परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हो, इसकी पूरी पूरी संभावना है। समझ में आई कि नहीं बात? किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल सही पूछा है बेटा। जैसा कि मैंने बोला कि नसें जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं जाम करती, वो ऑक्सीजन भी जाम कर देती है, वो भी भारी गैस है। ठीक है, ये अभी कोरोना 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 चल रहा है, तुम लोग जानते होगे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। लेकिन जो शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे वो ये सुन लो कि अगर ऑक्सीजन प्योरीफाइड फॉर्म में ले लेते हो तो वो भी घटिया होती है। इमरजेंसी यूज है इसलिए देनी पड़ रही है। प्योरीफाइड फॉर्म में ऑक्सीजन लेनी ही नहीं चाहिए। इससे तुम्हारे हार्ट अटैक का और दिमाग के संतुलन बिगड़ने का खतरा पूरा पूरा बिगड़ बन जाता है। नॉर्मल आदमी के कंपेयर में हाई रिस्क चीज है ये भी, डायरेक्ट प्योरीफाइड ऑक्सीजन कंटेन करना दिमाग में। बात क्लियर? तो ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाने का फंडा क्या होता है, क्योंकि हीलियम लाइटर गैस होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के, तो वेन्स में से वो गैस आसानी से फ्लो हो जाती है। आसानी से फ्लो हो जाने की वजह से अटकता नहीं है। अटकते ना होने की वजह से अपना दिमाग कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। अरे एप्लीकेशन सब समझ में आई क्या भाई साहब?
6 मिनट, हाँ चलेगा चलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट केच। पहला, देखो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो P बराबर के एच इंटू एक्स जो लिखते हो आप, तो अगर मैं आपसे पूछूं के एच की यूनिट क्या है, सिंस मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, तो के एच की जो यूनिट होगी वही प्रेशर की यूनिट होगी, या जो प्रेशर की यूनिट होती है वही के एच की यूनिट होती है। समझ में आती है? पहला पॉइंट अपन यही लिख रहे हैं, इट हैज सेम यूनिट एज प्रेशर। दूसरा, केएच की वैल्यू वेरी करती है। अब आप बोल सकते हो सर केएच अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू बोलो, तो भैया हेनरी कांस्टेंट वेरी करता है अगर आप गैस वेरी करते हो, तो पहली बात। सेकंड, हेनरी कांस्टेंट तब भी वेरी करेगा अगर आप गैस को किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, ये उस पर भी डिपेंड करेगा, और कौन सी गैस डिसॉल्व कर रहे हो ये उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस। थर्ड, के एच वैल्यू for a given gas is different in different solvent। अब मुझे बताओ, and it increases with increase in temperature। सर ये आप किस बेसिस पे बोल सकते हो? तो भैया ये हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं, समझिए, P बराबर के एच इंटू एक्स है, कि के एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। कैसे बोल सकता हूं मैं? भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ेगी कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ती है ना? जलते हुए तवे पे बैठो, ज्यादा उछलोगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ने से गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती है। गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी मतलब उसका मोल फ्रैक्शन घट गया, मतलब केएच बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। बात समझ में आई क्या? वापस रिपीट करूं? वापस रिपीट करूं? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैस के भागने की टेंडेंसी बढ़ी, गैस की भागने की टेंडेंसी बढ़ी मतलब उसका डिसोल्यूशन घटा, डिसोल्यूशन घटा मतलब मोल्स घटे, मोल्स घटे मतलब केएच बढ़ा, क्योंकि प्रेशर तो फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अपन देखेंगे, हटो ना भाई साहब, कितने हो गए? 3 हो गए ना? चौथा, हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच। ये भी अपन बात कर चुके हैं, के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा, मोल फ्रैक्शन जितना कम होगा डिसोल्यूशन ऑफ गैस उतना कम। लोअर विल बी इट्स solubility। ठीक है, क्यों? सिंस के एच बढ़ा रहे हैं, प्रेशर फिक्स है, देयरफॉर एक्स को घटना ही पड़ेगा। देयरफॉर उसकी solubility भी घटेगी। फटाफट लिख लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं सपोज आपसे ग्राफ पूछूं भैया, कि ग्राफ किस तरीके का प्लॉट होगा,
बिटवीन प्रेशर एंड एक्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन। बताओ मैंने क्या बोला था, ग्राफ को कैसे रीड आउट करना है, रिलेशन पता होना चाहिए, P बराबर के एच इंटू एक्स से। तो y बराबर समथिंग इंटू एक्स, जो y एक्सिस पे है, जो x एक्सिस पे है। y बराबर एम एक्स टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है ना। कोई पूछे स्लोप क्या है, तो स्लोप जो है वो मेरी के एच के बराबर है, m इज दी स्लोप। कंपेयर कर रहा हूँ और कुछ। क्लियर बात। यहाँ तक कोई डाउट? ग्राफ नोट डाउन हो गया होगा होपफुली, है ना। आगे लिखेंगे लिमिटेशंस। पहली, pressure of gas is not too high। क्या हो जाता है, बात कर चुके हैं। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, क्योंकि ये दोनों ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, आपके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर कोई लो प्रेशर वाली सिचुएशन बनी तो फट पड़ोगे अंदर से। ठीक है। गैस शुड नॉट बी हाईली soluble in water fourth, gas should not undergo any reaction with solvent and association or dissociation with solvent। फटाफट लिख दीजिए लिमिटेशंस। Gas should be highly soluble in water and gas should not undergo any reaction with solvent। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल और मैं आपसे पूछूं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। जो पानी वाला जीवन है वो ठंडा वाला पानी है कि गर्म वाला पानी? मतलब मछलियां जो हैं ठंडे पानी में ज्यादा सूटेबल होगा उनको कि गर्म पानी में? तो अपन क्या बोलेंगे, ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस माने सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी, इसलिए मछलियां ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है एज कम्पेयर टू गर्म पानी। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऐसा नहीं है इसी की होती है, एप्लीकेशन ऑस्मोसिस की भी होती है। चाहो तो ऐसा कभी, अरे कभी स्विमिंग पूल में कूदे हो तो हाथ देखें कैसे श्रिंक हो जाते हैं, उंगलियां देखी होंगी ना, एकदम मतलब ऐसे क्या बोलता हूँ उसे, एकदम पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, श्रिंक हो जाती है उंगलियां आपकी, आपकी जो स्किन होती है वो श्रिंक हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं थोड़ी सी स्किन पे, देखिए कभी। श्रिवल तो यार वो हो जाता है, कप कपाना, सॉर्ट ऑफ शिवरिंग तो वो हो जाती है, कप कपाने की नहीं कह रहा बेटा, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। थोड़ी देर नहीं तो आज पानी में हाथ डुबो के रख लेना, तुम्हारी उंगलियां अपने आप है ना सिकुड़ जाएंगी,
हिंदी में उसे बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, वो ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन है। आपके आपने डाला पानी के अंदर, हाथ है तुम्हारे, और अपने जो स्किन है वो कुछ नहीं, एनिमल मेम्ब्रेन है। अंदर क्या है, आपके खाल के अंदर सोल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस का फ्लो होता है, कुछ नहीं है, फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। इस वजह से वो श्रिंक हो जाती। हाँ, अपन तो अब हेनरी लॉ की बात कर रहे थे। पहला, solubility ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। मैं एक दो लिखवा रहा हूँ, बाकी मैंने बस बता दी है ना, तो वो ध्यान रखना। एक तो स्कूबा डाइवर वाली, एक्वेटिक लाइफ वाली, ऊपर जितना जाओगे दिमाग उतना कम काम करता है। एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए जो बता दो। कोई ऐसा तो नहीं है जो बच रहा है? ठीक। थर्ड एप्लीकेशन लिख लेना, स्कूबा डाइवर्स इनटेक ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम। क्यों, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ रीजन। और ये सवाल लिख लो, सॉल्व अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट सॉलिड स्टेट। हेनरी कांस्टेंट, 2009 का सवाल है जेई का। हेनरी कांस्टेंट फॉर N2 आपको दे रखा है 10⁵ atm। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8। Calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure। सवाल लिख लीजिए फटाफट, एंड फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। चैप्टर खत्म होता है लगभग आपका।